अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो सरगर्मी करेंगे वो बहुत आसान है। आपको स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि दिए गए जुमलों में इसमें ज़मीर पहचान कर उनके नीचे खत लगाएं यानी लकीर लगाएं। अब आप देखें कि इसमें ज़मीर का हम अदा कर लेते हैं कि इसमें ज़मीर क्या होते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि इसमें ज़मीर उन अल्फाज को कहा जाता है जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाए। यानी जब जुमले में इस्म ना हो, नाम ना हो, उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को इसमें ज़मीर कहते हैं। आप देखें स्क्रीन पे आपको कुछ इसमें ज़मीर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, उसे, उन, उन्हें, उन्हों, आप, मुझ, अपना, अपनी, अपने वगैरह। इसके अलावा हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा वगैरह भी इसमें ज़मीर है। आइए अब हम इन जुमलों को पढ़ते हैं और इनमें से इसमें ज़मीर तलाश करके उनके नीचे खत लगाते हैं। पहला जुमला है शान नेक बच्चा है। अब आप देखिए कि इसमें कोई इसमें ज़मीर नहीं है क्योंकि इसमें इस्म दिया हुआ है शान और बच्चा। उसके बाद दूसरा जुमला देखें, वो बड़ों की इज्जत करता है। अब आप देखें कि इस जुमले में क्या कोई इसमें ज़मीर है जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा हो। अब आप मुकम्मल दोनों जुमले पढ़िए और फिर तलाश कीजिए। शान नेक बच्चा है, वो बड़ों की इज्जत करता है। इसमें देखें लफ्ज वो, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? शान के लिए। तो शान इसमें, अब यहाँ इस जुमले में इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि इसकी जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो इसमें ज़मीर है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि पहले जुमले में एक लफ्ज इसमें ज़मीर है जिसे हमने खतकशी किया, वो है वो। चलें अब दूसरा जुमला देखते हैं। उसे दूसरों की मदद करना पसंद है। उसे दूसरों की मदद करना पसंद है। इसमें कौन-सा लफ्ज़ इसमें ज़मीर है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचान लिया उसे, क्योंकि ये किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद तीसरा जुमला देखते हैं कि मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब इसमें कौन से इसमें ज़मीर है? एक भी हो सकता है और दो भी। जी बिल्कुल, हमने देखा कि अपने हैं, इसी तरह मेरे भी इसमें ज़मीर है। मेरे और मुझ, ये दोनों इसमें ज़मीर हैं। उन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की है। अब इसमें लफ्ज़ उन्हों वालिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये भी इसमें ज़मीर है। अगला जुमला देखते हैं, देखें कि इसमें कौन से इसमें ज़मीर मौजूद हैं। अब जुमला है मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूँ, तो इसमें पहला इसमें ज़मीर क्या होगा? जी, मैं। अपने भी इसमें ज़मीर है। उनसे अखलाक से पेश आता हूँ। अब दोस्तों के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है? उन। तो उन क्या है? इसमें ज़मीर। अगला जुमला है हिना मेरी अच्छी दोस्त है। अब हिना तो इसमें, अब मेरी इसमें ज़मीर है और उसे कहानियां पढ़ने का शौक है। अब यहाँ हिना इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? उसे। तो उसे इसमें ज़मीर है। आखिरी जुमला है अली ने अम्मी से पूछा आपकी तबीयत कैसी है। क्या इसमें कोई इसमें ज़मीर मौजूद है? अली ने अम्मी से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? अब अम्मी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है? पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है? तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? अम्मी के लिए। तो इसकी जगह कौन-सा लफ्ज़ इस जुमले में इसमें ज़मीर है, जो अम्मी की जगह इस्तेमाल हो रहा है? जी, आप। तो बस इस जुमले में एक लफ्ज़ है आप। अली ने अम्मी से पूछा आपकी तबीयत कैसी है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि इसमें ज़मीर
ہم ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں، تو جملوں سے اس میں ضمیر پہچاننے کا کام بہت دلچسپ ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے آپ جملوں سے اس میں ضمیر آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب کاروان اردو کی جماعت سیون یعنی تیسری جماعت کے صفحہ نمبر 80 پر سوال نمبر 8 میں بھی اسی طرح کے کچھ جملے موجود ہیں جن میں کچھ ضمائر یعنی اس میں ضمیر موجود ہیں۔ آپ انہیں پہچانیں گے اور خط کشید کر دیں گے تو یہ آپ کی سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ اسے اب آسانی سے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔